बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आने वाला। कौन कयामत के दिन के लिए मत जियो। जैन सब कानून मानोगे, कायदे से रहोगे सब तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून को ही तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई और की तरफ नहीं जाता। अब देखिए, बाबरी मस्जिद जो है, ये कहने को तो पश्चिम बंगाल में बन रही है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अब भारत इस बाबरी मस्जिद के चक्कर में बट जाएगा। भारत का एक बार फिर से ध्रुवीकरण होगा। कुछ लोग इसके पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग इसके विरोध में बोलेंगे, और भारत की राजनीति आज 2026 में इस एआई के युग में एक बार फिर से कई सौ साल पीछे चली जाएगी। अब जरा बाबर के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं कि भारत के मुसलमानों को, इन लोगों को बाबर इतना पसंद क्यों है और बाबर कहां से आया था। एक बाहर से आने वाला आक्रमणकारी इन लोगों को इतना क्यों पसंद है कि ये आज के जमाने में 2026 में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। तो बाबर एक मुगल आक्रमणकारी था, बाहर से आया था, और भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान की फरगना वैली से आया था। यह तैमूर लंग और चंगेज खान जैसे लुटेरों का वंशज था। तो एक बात याद रखिए, यह लुटेरों का वंशज था, बाहर से आया था और एक आक्रमणकारी था। कब आया था? आज से लगभग 500 साल पहले 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर इस बाबर का कब्जा हुआ था। इसने कब्जा कर लिया था बड़े इलाके पर, और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1528 के आसपास बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और यह बात सुप्रीम कोर्ट में अब सिद्ध हो चुकी है। मीर बाकी ने अपने बादशाह बाबर के नाम पर यह मस्जिद बनवाई थी क्योंकि वो बाबर को खुश करना चाहता था। लेकिन आज भारत में रहने वाले मुसलमान बाबर के नाम पर यह मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं? वो अपने आप को बाबर का सेनापति क्यों बनाना चाहते हैं? ये सब लोग बाबर को अपना हीरो क्यों मानते हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है। और बड़ा सवाल आज ये है कि आज भी भारत में रहने वाले इन मुसलमानों का आदर्श वही बाबर है जिसने भारत पर आक्रमण किया, लाखों हिंदुओं पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, महिलाओं का अपमान किया, और वो बाबर आज इन लोगों का हीरो है, इन लोगों का आदर्श है। अब जरा ये देखिए कि यही बाबर खुद भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता था, भारत के बारे में इसके क्या विचार थे। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है बाबर नामा। उसमें उसने लिखा कि हिंदुस्तान के लोगों में ना तो रूप और रंग है, ना समझ है, ना कविता लिखने की प्रतिभा है, और ना ही इनका चाल चलन अच्छा है। बाबर आगे लिखता है कि हिंदुस्तान में अच्छे घोड़े और अच्छे शिकारी कुत्ते भी नहीं है, यहाँ का पानी बढ़िया नहीं है, फल स्वादिष्ट नहीं है, और यहां तक कि अच्छी रोटियां भी यहां नहीं मिलती। इस बाबर को हिंदुस्तान के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं, और इसीलिए भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच अक्सर यह तनाव रहता है। अब जरा सोचिए, जिस बाबर की राय भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में इतनी खराब है, वो बाबर आज भारतीय मुसलमानों का हीरो कैसे हो सकता है? और यह बात किसी भी भारतीय को कैसे हजम होगी? सवाल यह है कि भारत के मुसलमान हमारे ही देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते, और उनके नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनवाते? सोचिए, ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस डॉक्टर कलाम ने भारत को सुरक्षित बनाने के लिए मिसाइल क्रांति की नींव रखी, जिन्होंने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उनके नाम पर किसी मस्जिद की नींव नहीं रखी जाती। भारत के मुसलमान आज भी उन्हें अपना आदर्श नहीं मानते।
और मुगल आक्रमणकारी बाबर के नाम पर मस्जिद बनती है और लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। कोई समाज किस तरह के व्यक्तियों को अपना आदर्श चुनता है, कोई वर्ग कैसे लोगों को अपना हीरो बनाता है, ये उस समाज का चरित्र दर्शाता है। डॉक्टर कलाम की जगह बाबर को अपना आदर्श बनाना हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। ये बताता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक आक्रमणकारी को भी आदर्श बना दिया जाता है और भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत ही चिंता की बात है। अब एक छोटा